हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकेट्रिक में NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि NMHP क्या होता है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रेटेजीज। ठीक है, स्ट्रेटेजीज का मतलब है प्लान ऑफ एक्शन, कि अब क्या प्लान ऑफ एक्शन हमें करना है। ओके, तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विद प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द NMHP, कि जो मेंटल हेल्थ है उसको इंटीग्रेट करना, किसके साथ इंटीग्रेट करना, प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ। ठीक है, सो दैट कि जो भी प्रिवेंशन जो भी क्योर है वो हम कर सके। ओके, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन, क्या प्रोवाइड करना, टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे मतलब है कि एक स्पेशलाइज्ड केयर। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन क्या करना, प्रोवाइड करना, किस चीज के लिए, सो दैट कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर किसी एक इंडिविजुअल को हो रहे हैं उनको क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सके। ओके, नेक्स्ट है इरेडिकेटिंग स्टिग्मा ऑफ मेंटली इल पेशेंट एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, स्टिग्मा। एक तरह का स्टिग्मा लग जाता है, वो आज भी ये सोचा जाता है कि जो मेंटली इल है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। एक्चुअली वो ठीक तब नहीं होता जब हम उसकी केयर नहीं करते, हम समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है, और जब हम नहीं समझ पा रहे तो हम उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी ये नहीं हो सकता। इंडियन कल्चर में एक चीज और होती है कि थोड़ा कोई मेंटली इल है या मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो बोल दिया जाता है इसकी शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं होता है ना। हम ये सब क्या है, एक सोच रहे हैं, भ्रम में जी रहे कि ऐसा हो जाएगा, नहीं। तो जो स्टिग्मा है उसको रिमूव करना है, जब वो रिमूव होगा तभी हम जो मेंटली इल पेशेंट है उनको ट्रीट कर सकते हैं, और जो भी उनके राइट्स है उनको क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम के हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट करना है हमें, ठीक है, बट हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसमें के अंदर फर्स्ट आ रहा है मल्टीपल लेवल्स, की मल्टीपल लेवल्स वो कौन कौन से, देखो विलेज एंड सब सेंटर लेवल। जो विलेज और सब सेंटर लेवल है जिसमें MPW है, मल्टीपर्पज वर्कर है, और हेल्थ सुपरवाइजर HS है, अंडर द सुपरविजन ऑफ MO मेडिकल ऑफिसर। मींस इसमें ये है कि जो मल्टीपर्पज वर्कर है और जो हेल्थ सुपरवाइजर है उनको ट्रेंड किया जाए, किसके सुपरविजन में, मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में। किस किस चीज के लिए हम उनको ट्रेंड कर सकते हैं, फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज, जितनी भी साइकेट्रिक इमरजेंसीज हो रही है उनका मैनेजमेंट, सो दैट दे कैन गिव द एटलीस्ट दे कैन गिव फर्स्ट एड। ओके, नेक्स्ट है काउंसलिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। कम्युनिटी में, रूरल, अर्बन, आपको ये प्रॉब्लम मिल ही जाएगी किस चीज की, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज, तो उसके रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, उनको काउंसल कर सकते हो। ओके, मल्टीपल लेवल में आया। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बहुत मेन है, अगर यहाँ पर भी एक प्रॉपर केयर मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है, इस प्रोग्राम ने यही सोचा कि मैं ये कंपोनेंट्स लेके चलता हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखो एटलीस्ट वन साइकियाट्रिस्ट शुड बी अटैच्ड टू DH, मींस एक साइकियाट्रिस्ट एटलीस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होना चाहिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो अटैच्ड होना चाहिए, कि कोई भी इमरजेंसी आ रही है तो उस इंडिविजुअल को, उस पेशेंट को क्या है, ट्रीटमेंट मिल सके। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड हैव 30 to 50 साइकेट्रिक बेड्स, मींस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 30 से 50 साइकेट्रिक बेड्स भी होने चाहिए। क्या पता कोई आया हो, जरूरी नहीं कि उसकी OPD करनी हो, पेशेंट जो है वो एडमिट भी हो सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल हॉस्पिटल्स की ट्रीटमेंट में मेंटल हॉस्पिटल्स भी स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। ये सोच ऑब्वियस है, जब मेंटली के बारे में पढ़ रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े हैं, तो ऑब्वियस है मेंटल हॉस्पिटल्स भी स्टैब्लिश्ड होंगे। तो इसमें क्या है, टीचिंग, हम टीचिंग कर सकते हैं, जो भी हमारे पास पेशेंट है हम उसको टीच कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। ओके, उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनकी फैमिली मेंबर्स में एक स्टिग्मा है उसके रिलेटेड उनको टीच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पेशलाइज फैसिलिटीज, लाइक कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी दे सकते हैं, क्या क्या, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बिकॉज क्या है, जब हम उसे किसी काम में इंडल्ज कर देंगे, बिल्कुल उस काम में बिजी कर देंगे, तो क्या होगा, जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, एंड बिहेवियर थेरेपी, किसी के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसको बिहेवियर थेरेपी। तो ये सब और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो मेंटल हॉस्पिटल्स में अब हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशंस। रिहैबिलिटेशंस में देखो क्या है कि हमें क्या करना है, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो डेवलप्ड
करने इस प्रोग्राम ने ये बोला। अब तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, आप किसी भी अजाइलम मेंटल हॉस्पिटल में जाते तो आपको रिहेब सेंटर्स वहां पर मिलेंगे, ठीक है। बट अभी हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स में, तो देखो कि क्या है, रिहेब सेंटर्स जो है वो डेवलप करने कहाँ पर, बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हमारे हायर रेफरल सेंटर्स पे, इन दोनों जगह क्या है, रिहेब सेंटर्स होने जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमें कुछ काम करना है तो किसी चीज को प्रिवेंट भी करना पड़ेगा। प्रिवेंशन में क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर हम क्या कर ले कि किसी को अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम है, अब्यूज करता है, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे, उसको टीच करके, उसकी फैमिली को टीच करके, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताकर। ओके, नेक्स्ट है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसीज को भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसीज होती है, ये इलीगल एक क्राइम है जो मोस्टली 10 to 17 इयर्स ऑफ एज के जो होते हैं वो करते हैं। ओके, तो उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। नेक्स्ट है सुसाइडल अटेम्प्ट्स, बहुत केसेस आते हैं हॉस्पिटल्स में भी कि भाई ये बार बार सुसाइड अटेम्प्ट्स करता है। तो सुसाइड अटेम्प्ट्स क्यों कर रहा है, एक बार कर दिया, जिसने एक बार किया सुसाइड वो दूसरी बार भी अटेम्प्ट करेगा या नहीं, तो उसका हमें रीजन जानना है कि ये बाबा सुसाइड अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं। तब हमें वो रीजन पता चलेगा, उसका कोज पता चलेगा, तभी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये था आज का टॉपिक हमारा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हमने इसमें पढ़ा क्या होता है, कब लॉन्च हुआ, इसके एम्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स, आज हमने पढ़ा इसकी स्ट्रेटजीज और कंपोनेंट्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।